नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं जन्मेजय सिंह शास्त्री करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप? आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी बड़े ही ज़ोर शोर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि भविष्य में जो परीक्षाएँ आने वाली हैं उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। और मैं आपके लिए वही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। और ज़्यादा नहीं दोस्तों, मुश्किल में 10 से 12 प्रश्न रहते हैं मेरे सेशन में और 8 से 10 मिनट का सेशन रहता है दोस्तों, तो इतना तो समय आप लोग निकाल ही सकते हैं अच्छे से और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्रश्न, इसलिए आपको निकालना ही चाहिए समय। तो चलते हैं दोस्तों अपने महत्वपूर्ण प्रश्न में से अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA, कौन सी AIBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं उमर क्रेमलेव। कौन बने हैं? उमर क्रेमलेव। अब दोस्तों बात हो रही है किसकी? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की। तो दोस्तों इसकी देख लेते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 को और इसका जो मुख्यालय है वो है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों जो अध्यक्ष बने हैं उमर क्रेमलेव, ये कहाँ के? रूस के रहने वाले हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों वीडियो तो लाइक करते रहिए और अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो आप ही तक सीमित ना रह सके, आपके मित्रों को भी फ़ायदा हो, तो इसलिए अपने मित्रों में शेयर करते रहिए दोस्तों इसको। हाल ही में एथनोलॉज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है। कौन सी बनी है दोस्तों? ये बनी है हिंदी। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर हिंदी रही है, तो पहले नंबर पर कौन सी भाषा रही है? पहले नंबर पर रही है दोस्तों अंग्रेज़ी, दूसरे नंबर पर रही है चीनी भाषा, तीसरे नंबर पर बनी है हिंदी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिंदी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों शीर्ष पर रहे हैं हमारे जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं वो हैं कौन? विराट कोहली। और बात हो रही थी दोस्तों किसकी? ICC की। तो ICC का फुल फॉर्म है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो है कहाँ पर? दुबई में है। और इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 में। कब हुई थी? 15 जून 1909 में। और दोस्तों इसके जो CEO हैं वो है मनु साहनी और यहाँ के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं ग्रेग वॉर्कले। कौन है? ग्रेग वॉर्कले, जो अभी हाल ही में चुने गए हैं दोस्तों, जो काफ़ी कुछ दिन नहीं हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही चुने गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है, हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है किसने? अशरफ पटेल ने। किसने जीता है? अशरफ पटेल ने। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है 14 दिसंबर को। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है, हाल ही में टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है एरिक यूआन को। किसको? एरिक यूआन को। एरिक यूआन ये CEO हैं किसकी? जूम वीडियो कम्युनिकेशन की, जो जूम एक ऐप आता है उसके ये CEO हैं। और इनका जो ऐप है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर कब किया गया है? ये कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था उसके समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस ऐप का ज़्यादातर उपयोग किया गया है, इसीलिए इनको क्या किया गया है? टाइम जो मैगज़ीन है अमेरिका की, उसने इन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, इस बात हो रही है किसकी? टाइम मैगज़ीन की। तो टाइम मैगज़ीन ने अभी हाल ही में कल परसों के उसमें था, सेशन में था कि पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो दोस्तों इसमें 2 लोगों को नॉमिनेट किया था। किसने? टाइम मैगज़ीन ने 2 लोगों को नॉमिनेट किया था, जिसमें थे नवनिर्वाचित अभी हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस। किसको? कमला हैरिस को। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 किसने संबोधित किया है? तो दोस्तों ये किया है नरेंद्र मोदी ने संबोधित। और ये कौन है? ये मौजूदा में कौन है? प्रधानमंत्री हैं भारत देश के। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है मारा गोमेज। कौन बनी है? मारा गोमेज। दोस्तों ये मारा गोमेज कहाँ की? अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। और दोस्तों जान लेते हैं, जब बात हो रही है किसकी? अर्जेंटीना की, तो यहाँ की राजधानी दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। और यहाँ की जो करेंसी है वो है पेसो। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो है मैरिसियो मैक्री। कौन है? मैरिसियो मैक्री। और यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ये नामित किया गया है लेब्रॉन जेम्स को। किसको? लेब्रॉन जेम्स को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, आप गौर रखना, क्योंकि क्या है कि टाइम मैगजीन कहीं इस वाले प्रश्न में था बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें है एथलीट ऑफ द ईयर। जो कल या परसों के सेशन में पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें था पर्सन ऑफ द ईयर। तो दोस्तों कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। टाइम मैगजीन ही पूछ रही है, बता रही है किसको, ये अलग अलग उनको नामित कर रही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें एथलीट है, उसमें बिजनेस है और वो पर्सन ऑफ द ईयर थे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हाल ही में जारी किए गए वैश्विक घरेलू मूल सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है तुर्की। कौन सा देश रहा है? तुर्की। अब दोस्तों बात हो गई किसके बारे में? तुर्की के बारे में। तो जान लेते हैं यहाँ की राजधानी है अंकारा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नई तुर्किश लीरा। क्या है? नई तुर्किश लीरा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब इर्दोगान। कौन है? रिसेप तैयब इर्दोगान। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बिन अली यल्दरम। कौन है? बिन अली यल्दरम। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश बैरिसैट 2 परियोजना के तहत 2024 में चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों कहाँ पर? चंद्रमा पर भेज रहा है क्या? मानव रहित अंतरिक्ष यान। कब? 2024 में। तो दोस्तों ये भेज रहा है कौन सा देश? इजराइल। ये योजना बना रहा है बैरिसैट 1 के तहत। इसने 2019 में ये योजना बनाई थी, परंतु ये सफल नहीं हो पाई दोस्तों, इसलिए ये दोबारा से इस योजना पर कार्य कर रहा है। और दोस्तों बात हो गई किसके बारे में? इजराइल के बारे में। तो देख लेते हैं इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। यहाँ की जो मुद्रा है वो है इजरायली नई शेकेल। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में देख लेते हैं। वो राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इन्हें अभी हाल ही में पर्सन ऑफ द पीस के लिए भी नामांकित किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में पाओलो रोसी का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये संबंध रखते थे किससे? फुटबॉल से। अब बात हो रही है दोस्तों किसके बारे में? पाओलो रोसी। तो जान लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। फुटबॉल के खिलाड़ी थे दोस्तों। तो इन्होंने 1882 में, कब? 1882 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। उसके साथ साथ गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बैलन डी'ओर भी जीता था दोस्तों। और बात हो रही है कहाँ के? इनके बारे में जान लेते हैं। निवासी थे दोस्तों किसके? इटली के। और जब बात होती है इटली के बारे में, तो इटली के बारे में जानना लाजमी है दोस्तों। उसकी राजधानी तो पता होनी ही चाहिए। तो उसकी राजधानी देख लेते हैं। उसकी राजधानी है रोम। यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेसेपे कांटे। कौन है? जेसेपे कांटे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सर्जियो मटरेला। कौन है? सर्जियो मटरेला। चलते हैं दोस्तों अपने जो कल प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की तरफ। कल प्रश्न था दोस्तों इजराइल, हाल ही में इजराइल से समझौता करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है मोरक्को। अब चलते हैं अपनी आज के जो प्रश्न पूछा गया उसके ऊपर देख लेते हैं।
क्या कह रहा है प्रश्न आज का, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगी? तो दोस्तों हमारे पास में ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, जाइए और कमेंट करिए। और अगर पिछला वीडियो ना देखा हो तो दोस्तों उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाइए पहले वीडियो देखिए, फिर इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिए दोस्तों। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।